Hello बच्चों, how are you? I hope you will be fine. So today I am going to talk about rational number and property of rational number. Actually मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। दैट मीन्स क्या है कि रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए रेशनल नंबर को सॉल्व करने के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी है। अभी हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के पास 3 प्रॉपर्टी होते हैं और एक बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर का क्या क्या नियम है। फर्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए कोई P बाय Q के फॉर्म में है ना। P बाय Q का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। दैट मीन्स क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ना। अगर कोई रेशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, दैट मीन्स क्या है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए -3/4 ये रेशनल नंबर है और इसमें क्या बताया गया फर्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर कोई नंबर जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, उसके अगर न्यूमरेटर में, अगर रेशनल नंबर को न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में ही सेम नंबर से, सेम इंटीजर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि कोई नंबर है जो P बाय Q के फॉर्म में, दैट मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर उस नंबर पे अगर न्यूमरेटर में कोई नॉन जीरो इंटीजर मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। उस नंबर को अगर हम न्यूमरेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला है। दैट मीन क्या बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए -3/4 को न्यूमरेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या हो गया, 2 3 6 और माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाय 4 2 8 ये हो गया। और भी एग्जांपल इस ले सकते हैं, जैसे कि -4/5 ये आपका रेशनल नंबर है, ये -4 ये इंटीजर से 5 इंटीजर से। इसमें क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार बोला जाता है कि अगर न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, 4 3 12 माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाय 5 3 15। ठीक है, माइनस प्लस माइनस इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो नंबर है, नंबर्स के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो हम समझेंगे क्या ये प्लस साइन हिडन है, इसलिए हम बोलेंगे माइनस प्लस माइनस। एक्चुअली साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस इंटू प्लस होते हैं, इसका जो साइन में अगर 2 साइन अगर मल्टीप्लाई में माइनस प्लस का वैल्यू होता है माइनस, तो यही रूल यहाँ है, माइनस इंटू प्लस इजिकल टू माइनस हो गया और 4 से 12 हो गया, 5 इंटू 15 ये अब देख रहे हैं। और ये जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक चीज और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसे -12/15 है, अगर हम इसको हम काटते हैं मान लो ये 3 से करा 3 4 12 और 3 5 15 मतलब ये -4/5। हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर जो लिए थे लास्ट रेशनल नंबर भी सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि अगर मान लो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो ये अदर रेशनल नंबर जो आता है एक्चुअली इसी का ही इक्विवेलेंट है। इसी का इक्विवेलेंट कहने मतलब है, जैसे कि हम यहाँ -4/5 के बारे में देख रहे थे, 4/5 -4/5 के बारे में देख रहे थे, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आ रहा है -12/15। और -12/15 को अगर हम करते हैं, इसको आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, छोटे फॉर्म में करते हैं, तो आप -4/5 और -4/5 यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, करने मतलब ये बोल सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट है। मतलब फर्स्ट रूल से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट जो कोई भी रेशनल नंबर रहते हैं जो कुछ इक्विवेलेंट भी आता है। सेकंड में क्या बोला गया है, अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई न्यूमरेटर है -3/4 कोई ये रेशनल नंबर है ना, -3/4 को रेशनल नंबर है। अगर हम हमारे दूसरा नंबर रहते हैं -6/8 एक रेशनल नंबर है,
अगर इसके माइनस 6/8 है, अगर इसका न्यूमरेटर में अगर हम कोई नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आगे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, मतलब ये 3/4 आ गया। समझ आ गया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी इसको बोला गया है, थर्ड प्रॉपर्टी बोला गया है, अगर दो रेशनल नंबर इक्वल हो, दो रेशनल नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट जो आएगा वो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर है, ये बाय बी रेशनल नंबर है, और दूसरा रेशनल नंबर मान लेते हैं सी बाय डी, ये दोनों रेशनल नंबर है और दोनों क्या है, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल होगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन क्या होता है, ये इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा। ये आपका रूल नंबर थर्ड बोला गया है ना। इसका रूल, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, जब इसका जो क्वेश्चन जब देखेंगे ना, इसका यूज बहुत ज़्यादा हमारे चैप्टर में आएगा। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है -3/4, ये -3/4 एक रेशनल नंबर है। तो मान लीजिए ये कोई, ये मान लीजिए एक दूसरा रेशनल नंबर है, मान लीजिए 6 है, 6 -6 बाय या ब्लैंक स्पेस, -6 बाय ब्लैंक स्पेस। दैट मीन्स क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मतलब ये एक्स का वैल्यू निकालना है ना। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए, ये रूल्स, इस रूल्स का हम यूज करते हुए इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस रूल में क्या होता है कि दो रेशनल नंबर इक्वल है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसे देखो, -3 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू एक्स, और ये 4 को -6 है, 4 को -6 है, तो इसको क्या गया, -3x आ गया, ये -24 आ गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -24 बाय -3, माइनस करके यहाँ 8 आया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 8, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको, हम ये रेशनल नंबर का जो 3 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।